Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Hafiz Adnan Ahmed. Welcome to my channel Learning Point with Sir Adnan. स्टूडेंट्स हमने 9th क्लास का मैथ जो है साइंस ग्रुप का वो हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका यूनिट नंबर 3 जो हम कर रहे हैं लोगारिथम के बारे में, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसके मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपको जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 वो हमने स्टार्ट की थी। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि लोगारिथम या जो हम किस तरह से लेते हैं, उसकी क्या प्रोसीजर होता है, वो अब मैंने आपको डिस्कस किया था। ये फर्दर आज जो क्वेश्चन नंबर 2 मैं करने जा रहा हूँ ये उसी के एक तरह है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको करवाया था। तो स्टूडेंट्स लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का एक्सरसाइज नंबर है 3.2। इसका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उन्होंने हमें एक वैल्यू दी हुई है log 31.09 इज इक्वल 1.4926। आगे वो कह रहे हैं, कहते हैं फाइंड करें log 3.109, ये उन्होंने कहा है फाइंड करना। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा यहाँ पे कि ये वैल्यू उन्होंने खुद दी हुई है। इस वैल्यू के बारे में वो कह रहे हैं कि ये हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने इसका लॉग लेना सिखाया था। मैंने आपसे कहा था कि आपने सबसे पहले क्या काम करना है कि जो भी आपको पास रकम दी हो उसकी आपने साइंटिफिक नोटेशन ले लें और वो जो 10 की पावर बन जाए वो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो इसके अंदर क्या किया है, इन्होंने पॉइंट को मूव करवाया है, यानी कि ये पॉइंट लिखा हुआ था, अब इन्होंने पॉइंट 3 के बाद लगा दिया, यानी कि लेफ्ट साइड पे पॉइंट लेके गए। बाकी पूरी की पूरी रकम वही है। इसका मतलब ये है कि पूरी रकम का जो मंटीसा है पॉइंट के बाद वाला वो रकम वही रहेगी। ये जो पॉइंट है 1 वाली रकम ये चेंज होगी। किस तरह से चेंज होगी, अगर हम करें log 3.109 इज इक्वल, स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी साइंटिफिक नोटेशन लेता हूं 3.109, तो हम देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक पॉइंट जो होता है लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाया जाता है। तो ये नॉन जीरो डिजिट 3 है, एक डिजिट के बाद ही पॉइंट लगा हुआ है। तो हम इस रकम को कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, लिहाजा 10 की पावर फिर क्या हो जाएगी, क्योंकि पॉइंट को मूव हुआ ही नहीं, तो 10 की पावर 0 हो जाएगी, यानी कि ना राइट पे गया ना लेफ्ट पे आया। तो हम यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि ये जो चीज़ है डेट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इसको हम इस तरफ लिख देंगे, 0 के बाद पॉइंट लगा दें। आगे मैंने आपको टेबल के बारे में भी बताया था कि 2 डिजिट ले लें, उसके बाद ये वाली रकम 0 में कॉलम में देखेंगे और 9 का डिफरेंस होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे उन्होंने खुद बता दिया है कि ये जो रकम है 3109 इसका जो मंटीसा है वो यही है, तो लिहाजा वो वाली जो रकम है 4926 ये वैसे का वैसे आ जाएगा। कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, वैसे तो उन्होंने गिवन में खुद ही दे दिया है कि सिर्फ इसको चेंज करना है कि ये पॉइंट हमने मूव करवाना है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, बाकी वो फाइंड किया हुआ है उन्होंने वो खुद ब खुद। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट। अब वो कह रहे हैं फाइंड करें log, दूसरा पार्ट 310.9 ये उन्होंने कहा फाइंड करें। तो उसी तरह से स्टूडेंट्स log 310.9 मैं अगर इसको भी मूव करवाऊं 310.9 तो 3.109 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 ये मूव करवाया हमने इस साइड पे। जितना मूविंग करवाएंगे लेफ्ट साइड पे जितने डिजिट आ जाएं दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ ये मैंने मूव करवा दे इस तरफ लेकर आया हूँ तो 10 की पावर 2 हो गया। ये जो 10 की पावर 2 है ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड हो गई। अब 3109 ये फिर वही रकम 3109, इसका मंटीसा जो लिखा हुआ है वो लिख दें, क्या है 4926। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तीसरे वाला पार्ट देख लेते हैं।
log 0.003109, ये हमने फाइंड करना है log 0.03109 इज इक्वल। स्टूडेंट्स उसी तरह से अब पॉइंट को मूव करवाएंगे हम इस साइड पे। जब पॉइंट इस साइड पे मूव करेगा यानी राइट साइड पे, तो वो उसको कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो माइनस में आ जाएगी। कितने डिजिट हैं 1 2 3, क्योंकि 3 के बाद हमने पॉइंट लगाना है तो वो माइनस में आ गई। अब फिर वही रकम है 3109 का हमारे पास जो मंटीसा है वो है 4926। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो रकम है ये हमारे पास आ जाएगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3। उसके अंदर जो हमने करना है वो लेना है एंटीलॉग। ये दिया हुआ है लॉग टेबल, फाइंड हुज कॉमन लॉगरिथम। क्वेश्चन नंबर 3, ये लॉग 3.5621। स्टूडेंट्स ये दिया हुआ इन्होंने कहते हैं इसको फाइंड करें, आपने इसका एंटी लॉग लेना है। तो हम इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। इस साइड पे आप जानते हैं तो इस साइड पे लिखा होता है आमतौर पर log x और इधर है log 3.5621। स्टूडेंट्स दोनों साइड पे अगर हम एंटी लॉग लिख दें, एंटी लॉग log x इसका भी अगर हम एंटी लॉग लिख दें, इस रकम का हमने एंटी लॉग लेना है। तो ये लॉग सॉरी इस तरह से लिखा हुआ है इन्होंने, लॉग फाइंड किया हुआ है इन्होंने। एंटी लॉग 3.5621 ये इन्होंने हमें लॉग जो है वो फाइंड करके दिया हुआ है कि किसी भी रकम का जो लॉग है वो ये वाली रकम है। जैसे तो मैंने ये फाइंड किया है लॉग, ये इस तरह से फाइंड करके दिया हुआ है। अब एंटी लॉग लेने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर के अंदर आपके पास ऑप्शन है शिफ्ट की। ये लेफ्ट साइड पे कॉर्नर पे ऊपर शिफ्ट का SHIFT ये लिखा होता है। तो शिफ्ट का बटन दबा देना है आपने और LOG लॉग आपने वो दबा देना है। तो ये छोटा सा 10 लिखा हुआ नज़र आएगा। उसके बाद आपने ये वाली रकम यानी पॉइंट वाली रकम जो है इसका आप एंटी लॉग ले लें। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो आपने सारी की सारी रकम का ही एंटी लॉग ले लेना है। जैसे ये 3 पॉजिटिव है, इसका इजीली लिया जा सकता है 3.5621 इक्वल का बटन दबा दें तो ये आंसर आ जाएगा 3648.4। तो इस तरह से इधर x रह जाएगा, इस तरह से हम इसका एंटी लॉग ले लेंगे। वैसे को मैंने आपको लोगारिथम टेबल के बारे में भी बताया था कि एंटी लॉग के अंदर भी इसी तरह से कॉलम बने होते हैं। वो 0 से जो है वो स्टार्ट होते हैं और आपने जो पहला जो आपका होता है कॉलम उसके अंदर नंबर लिखे होते हैं। वो नंबर किस तरह से हैं, वो इस तरह से हैं 0.00, 0.01 इस तरह से सॉन्ग ये चलते जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे 0 1 2 एंड सो ऑन 9 तक, फिर उसके बाद 1 2 3 ये डिफरेंस कॉलम होता है। और ये इस तरह से जिसका भी देखना हो, यानी कि अगर हमने 0.56 का देखना है तो यहाँ पे 0.56 आ गया। इसको हमने 2 में देखना है, इसके बिल्कुल सामने यहाँ पे देखेंगे जो रकम लिखी होगी वो लिख लेंगे और उसके बाद हमने 1 का डिफरेंस ले लेना है। तो 1 के डिफरेंस के अंदर जाके उस रकम को हम इसमें प्लस कर देते हैं। फिर पॉइंट जो अगर 3 पॉजिटिव है तो पॉइंट हमने मूव करवाना है 3 डिजिट राइट साइड पे, और अगर पॉइंट ये कैरेक्टरिस्टिक माइनस में है तो फिर पॉइंट को हम मूव करवाएंगे लेफ्ट साइड पे। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से था। एक क्वेश्चन इसका और कर लेते हैं।
ये दिया हुआ है log x, दूसरा पार्ट -1.7427। स्टूडेंट्स इसका हम देखते हैं कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो माइनस में हैं, तो हम इसका एंटी लॉग लेंगे। स्टूडेंट्स अब चूंकि ये नेगेटिव में है, आपने मूव क्या करना है, आपने अब इसका जो पॉइंट में है वो हम एंटी लॉग लेंगे, जैसे शिफ्ट लॉग 0.7427। तो इसका जो आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स, मैं इसे इधर यहाँ पे लिख देता हूँ 5.5229 लिखा हुआ है, इसे हम 30 कर लेते हैं, 30। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो बात समझने की है वो ये है कि अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है नेगेटिव में है, यानी -1, तो पॉइंट को आपने मूव करवाना है इस साइड पर। जब इस साइड पे आप मूव करवाएंगे तो ये हो जाएगा 0.5530। इस तरह से इसका हम आंसर निकालेंगे। अगर ये पॉजिटिव होता तो फिर मूविंग होनी थी इसकी राइट साइड पर। अब चूंकि ये नेगेटिव में है तो इसको हम मूव करवा देंगे लेफ्ट साइड पर और इस तरह से इसका हम आंसर निकाल लेंगे। उम्मीद है ये वाला जो लेक्चर है आज का ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट जिन्होंने मेरा चैनल लर्निंग पॉइंट विद सर अदनान अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी नेक्स्ट लेक्चर हों वो आपको रेगुलर तरीके से मिल सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।